अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज सेकंड टॉपिक है। इससे पहले मेरा बेटे हम लोग बात कर चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। लाइट थोड़ी कम है जरा बर्दाश्त मेरे बेटे ने जरा ठंड रखे और दरवाजा इस पे देखिए आप बोर्ड के ऊपर, ठीक है। बाद में मेरे बच्चे पेज नंबर क्लियर हो जाए। अभी हमें ये बात करनी है, इफ वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर, द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, और सबसे नॉर्मल उसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? थर्मोमीटर का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? थर्मोमीटर का। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर टेम्परेचर। उसके बाद भाईजान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो। आपने सुना होगा कि हम जो सबसे सिंपलेस्ट थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा मरकरी थर्मामीटर होता है। लाइक उसके अंदर जो लिक्विड है जिसने एक्सपैंड होना होता है, फैलना होता है हीटिंग की वजह से या हीटिंग इफेक्ट की वजह से, वो हम हमेशा किसका यूज कर रहे हैं? मरकरी। अब इसका मतलब ये है कोई तो रीजन होगी कि मरकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास एक थर्मामीटर या थर्मामीटर के अंदर बॉटम में, जिसे ट्यूब भी कहते हो, जो लिक्विड होता है उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बिहाफ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि थर्मामीटर में ये वाला लिक्विड इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके ऊपर एक स्केलिंग होती है। ये स्केलिंग आपको सेल्सियस में भी एक स्केलिंग है, इसी तरह एक फ़ारेनहाइट में भी है, और इसी तरह एक आपके पास केल्विन में भी है। 3 स्केल है जिसमें बात करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेंथ के 3 स्केल्स हो सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरी जान, सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। हम एक ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करेंगे जो कि विजिबल हो, जिसको इजीली देखा जा सके। जिसको इजीली क्या देखा जा सके मेरा बेटा? देखा जा सके। एक तो विजिबल है, दूसरा एक्सपेंड ऑन हीटिंग। क्या करे मेरा बेटा? हीट की वजह से वो एक्सपेंड करे। अब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो एक्सपेंड होगा, तो स्केल के ऊपर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं उसको देख सकता हूं। दूसरा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस वो टेम्परेचर जहां पे कोई चीज आके फ्रीज हो जाती है, बर्फ बन जाती है, सॉलिड शेप में आ जाती है, वो बहुत लो होना चाहिए। लाइक ये नहीं कि सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपने देखा घर के अंदर जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड है वो तो फ्रीज ही हो गया। इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत लो। ऐसा लिक्विड यूज करेंगे, ऐसा लिक्विड चूज करेंगे जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो मेरा बेटा? बहुत लो। मैं बात कर रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे जाके बॉडी क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। अब अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो लिख रहे हैं जी वो बहुत हाई होना चाहिए, कि ये नहीं कि अगर किसी को 104 फ़ारेनहाइट बुखार है तो जी थर्मोमीटर लिक्विड ही एक्सपेंड हो गया, वो बॉयल होना शुरू हो जाए। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए मेरा बेटा? उसका बहुत हाई होना चाहिए। अब मेरी जान, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसकी जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब 104 पे स्केल में जितनी हाइट आ रही है, वो कोई और बॉडी उसका भी अगर 104 टेम्परेचर हो तो हाइट सेम रहे। ये नहीं कि इसकी हाइट अपनी मर्जी से कम या ज्यादा हो, तो फिर आप प्रॉपर स्केलिंग नहीं कर सकते मेरे बेटे। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यूनिफॉर्म एक जैसी थर्मल हीट। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना। उसके बाद अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग चले मेरा बेटा, तो हम बात करते हैं कि हम जो 3 स्केल इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा बेटा ये जो आपके पास लास्ट में जहां पे लिक्विड मौजूद होता है, इस तरह की शेप होती है, जिसे आपको अंडर आर्म रखा जाता है या मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसे मेरे बेटे जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है, मैंने उसमें ट्यूब का नाम दिया, इसको बल्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? बल्ब।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जरा गौर कीजिएगा, 3 स्केल है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल्सियस की। इसकी बात करते हैं मेरा बेटा सेल्सियस की। यहां पे जब स्केल बनाया जाता है सेल्सियस का, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। ग्लास ट्यूब क्यों लेते हैं? ताकि आप उसको इजीली देख सकें। उसके बाद मेरा बेटा ये इसकी ट्यूब है हमारे पास। इस ट्यूब में मरकरी का यूज करते हैं क्योंकि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, एक्सपेंड करता है यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग, एक जैसा इफेक्ट होता है। मेरी जान, यहां पे जो मिनिमम टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 0। और मैक्सिमम कितना रखा जाता है? 100 डिग्री। ठीक हो गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक आप इजीली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। 100 के बाद कोई भी चीज़ है वो स्टीम की फॉर्म में आ जाती है, गैसियस फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद ये तो सेल्सियस था। इसके बाद मेरे बेटे जब स्केल कंस्ट्रक्ट करते हैं आपके पास फ़ारेनहाइट का, यही स्केल, लेकिन जहां पे 0 होता है फ़ारेनहाइट में, वहां पे वो 32F होता है और मैक्सिमम होता है 212F तक। लाइक 0 डिग्री सी 32F के ही इक्वल है, लेकिन डिफरेंट स्केल में इसकी वैल्यू क्या है मेरा बेटा? डिफरेंट है। फ़ारेनहाइट आ गया। अब इसकी बात करते हैं केल्विन की। केल्विन में 0 की जगह पे क्या होता है मेरा बेटा? 273। क्या होता है मेरा बेटा? 273। और ये जाता है 373 तक। इसमें भी 100 का डिफरेंस आता है। 273 केल्विन से कहां तक है मेरा बेटा? 373 केल्विन तक। अब मसला ये है कि भाईजान, अगर हमें क्या पता है कि एक वैल्यू जो सेल्सियस में है वो फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगी, और अगर फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन में किस में होगी? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हम इन स्केल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे बेसिक मेथड ये है, लाइक मेरे पास 15 डिग्री सी टेम्परेचर किसमें गिवन है? सेल्सियस में। किसमें गिवन है? सेल्सियस में। याद रखना, जब भी आपने सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा, सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा, तो उस वैल्यू में आप 273 ऐड कर देंगे। उस वैल्यू में आप 273 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 288 केल्विन। आ गई मेरे बच्चों? 288 केल्विन। किसमें चला गया? सेल्सियस से केल्विन में। अगर आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस से केल्विन में, तो क्या करना होगा? 273 सिंपली उसमें क्या करना होगा मेरा बेटा? ऐड। तो टेम्परेचर आपका किस में कन्वर्ट हो गया? यूनिट ही चेंज की है ना। अब अगेन, अगर आपने किसी वैल्यू को केल्विन से सेल्सियस में लाना है, तो उस वैल्यू से 273 क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे कि आंसर मेरे पास 288 है, अगर इसमें से मैं 273 सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगेन मेरे पास ये 15 डिग्री सेल्सियस बन गया। ये कन्वर्जन होगी मेरे बेटे? अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में हो तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 कन्वर्जन तो होगी, एक रहेगी मेरे बेटे, वो क्या है? फ़ारेनहाइट। अब मेरे बच्चे, टेम्परेचर को अगर आपने फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो फॉर्मूला याद रखिएगा, सबसे आसान, कि आपके पास मेरे बेटे 1 पॉइंट, आपकी बुक में 9/5 लिखा हो या 1.8 लिखा हो? 9/5 लिखा हुआ, ठीक है मेरा बेटे? ये देखो, 9 को जरा 5 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर है तो 1.8 बनेगा। करके देखिए मेरे बेटे, 9 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 1.8 है। अब 2 फॉर्मूला है, या तो आप याद रखो कि ये फॉर्मूला है कन्वर्जन का, कि टेम्परेचर अगर सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपने लिखना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 9/5 C + 32।
9/5C प्लस 32, या फिर आप ये याद रख लें 1.8C प्लस 32। C का मतलब क्या होगा, जो टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है C की जगह पे वो लिख दें 1.8 मल्टीप्लाई बाय या प्लस 32। अब 15 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 32 में ऐड करेंगे। अब जो आंसर आएगा वो किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में। इस बात का मतलब ये बनता है कि अगर टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप उस टेम्परेचर को किस में लेके आओगे, सेल्सियस में। फिर उस सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो किस में आ जाएगा वो, फ़ारेनहाइट में। और अगर सेल्सियस में तो केल्विन में कन्वर्ट करना तो वैसे ही आसान है। अब अगर फ़ारेनहाइट से दोबारा फिर किस में जाना हो, सेल्सियस में, तो मेरे बेटे सिंपल सी बात है कि जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन होगा वो ये होगा। इसमें से प्लस 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 32। इधर क्या बचा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय C, ये 1.8 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप सेल्सियस से किस में आ जाएंगे, फ़ारेनहाइट में। तो ये थी इंटर कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू सेल्सियस, सेल्सियस इनटू केल्विन, फ़ारेन इनटू सेल्सियस, सेल्सियस इनटू फ़ारेन। अब वो से आइंस्टाइन लोग ये पूछते हैं सर सेल्सियस इनटू फ़ारेन, फ़ारेन इनटू सेल्सियस हो गया, केल्विन में कैसे जाएंगे। और अल्लाह के नेक बंदो, अगर सेल्सियस में आ गए तो केल्विन में जाना मुश्किल है। ओनली 273 उसमें क्या करना होगा, आपने ऐड करना होगा। और अगर केल्विन में तो सेल्सियस में लाने के लिए क्या करना है, 273 सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर हो गया मेरे बेटे। ये था कि हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर बाय द यूज ऑफ थर्मामीटर। और थर्मामीटर में जो लिक्विड यूज किया जाता है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिस बिहाफ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज के हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। 3 स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तीनों की रेंज भी बता दी, एक 0 से 100 तक है, दूसरा 32F से 212F तक है, थर्ड वन अगर केल्विन में बात करेंगे तो 273 केल्विन से स्टार्ट होगा 373 केल्विन तक। और यहाँ तक मेरे बच्चे को क्वेश्चन हो तो दोबारा से पूछ सकते हैं, लाइट का इशू तो फिर भी सुन सकते हैं। कुछ नहीं, आबाद में।